बच्चों, आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी के बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें एक निश्चित पद के जोड़ने या घटाने से अगली संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, तो इसमें एक निश्चित पद के जोड़ने पर, जैसे हम +2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी हर एक पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने से अगली संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित पैटर्न का पालन करती हैं उसे अनुक्रम कहते हैं। उनको किसी चिन्ह के साथ संबंधित कर देते हैं तो श्रेणी बन जाती है। यहाँ 2, 4, 6, 8, तो इसमें ये जो अंतर हो रहा है, जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, वह सर्वांतर कहलाता है। तो इसी तरह से अगर हम मान लें कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद अगर ए है, जैसे मान लेते हैं कि पहला पद इसमें मान लो 3 है, सर्वांतर अगर 4 है तो 4 जोड़ते जाएंगे, 3 और 4 7, फिर 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 4 जोड़ देंगे 15, 4 जोड़ देंगे 19। यानी हर एक पद में इसके सर्वांतर को जोड़ने पर अगली संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी तरह से मान लें, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद, माना कि प्रथम पद ए हो, वह सर्वांतर डी हो, सर्वांतर अगर डी हो तो समांतर श्रेणी को लिखने के लिए प्रथम पद में उसके डी को जोड़ेंगे, फिर उसके पद में डी को जोड़ेंगे, यानी डी जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ बनेगा पहला पद ए, फिर इसमें डी जोड़ देंगे ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़ देंगे ए प्लस 2d, फिर इसमें जोड़ेंगे ए प्लस 3d। इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आगे ये हम लोगों का श्रेणी बनता जाएगा। तो ये कहलाएगा समांतर श्रेणी। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी का n वां पद यदि ज्ञात करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का, लिखेंगे समांतर श्रेणी का n वां पद, n वां पद। तो इसको n वां पद को हम लोग याद कर रहे हैं। मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ये सर्वांतर डी है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। चौथा पद है तो 3d आया है, तो तीसरा पद है तो 2d आया है, दूसरा है तो 1d आया है, माने जौवा पद है उससे कम डी आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसके आगे a प्लस 3d है तो इसके आगे a प्लस 4d मिलेगा, a प्लस 5d मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये छठवां है तो 5d आया है, ये पांचवा है तो 4d आया है, यानी जौवा पद है उससे कम डी आ रहा है। इसी तरह से अगर n वां पद हमको निकालना होगा तो n वां पद को लिखेंगे an करके। n वां पद हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी जौवा पद है उससे कम हो जा रहा है तो n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाएगा, या इसको कह सकते हैं n वां पद। n वां पद हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसको कहते हैं व्यापक पद, व्यापक पद या n वां पद। इसको an से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसे हमको दिया जाए ये 2, 5, 8 डेट करके का 20वां पद, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर हो गया 2, तब सर्वांतर निकालेंगे d, तो इसमें से इसको घटा देंगे, आ जाएगा 3। 20वां पद यानी 20 इस तरह से ज्ञात करना है। तो 20वां पद, पहले n वां पद का सूत्र लगा देंगे, an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो 20वां पद हमको ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 भर देंगे। प्रथम पद a की जगह पर भरेंगे 2, n की जगह पर 20 माइनस 1, d की जगह पर 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 20 में से घटा देंगे 19 गुणित 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 19 57, और 57 और 2 कितना हो जाएगा 59। ये हम लोगों का 20वां पद हो जाएगा। इसी तरह से और इस पर चर्चा करते हैं। ये हम लोगों का n वां पद का सूत्र बन जाएगा। ये n वां पद है। इसी
पर हम लोग और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए, ये सूत्र याद रखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद को या ज्ञात करने के लिए सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल लिखते हैं। जैसे कहा जाए कि 5, 9, 13 डैश करके का 16वां पद याद कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं, a बराबर हो जाएगा 5, d बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा करके लिखते हैं, यानी 9 में से 5 घटा देंगे तो मिल जाएगा 4, और 16वां पद हमसे पूछ रहा है। तो nवां पद का सूत्र लगा देंगे। nवां पद का सूत्र होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 16वां पद के लिए लगा देंगे a की जगह पर 5, n की जगह पर 16 और d की जगह पर 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16 में से घटा देंगे 15, 15 गुणित 4, तो ये 5 प्लस 15 चौके 60, 60 और 5 मिलकर के हो जाएगा 65। यानी इसका जो 16वां पद जो मिलेगा ये 65 हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि अंतिम से 5वां पद, तो इसको कैसे करते हैं इसको देखेंगे। यहाँ पर बन जाएगा समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। इनको समझते हैं nवां पद कैसे निकालेंगे। ये कोई प्रथम पद मान लो, प्रथम पद a, सार्वंतर मान लेते हैं d। तो जो श्रेणी बनेगा, समांतर श्रेणी जो बनेगा, तो पहला पद a, इसमें d जोड़ेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह से और आगे बढ़ता जाएगा। ये मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद यल है, तो देखेंगे इससे है एक डी कम है, इससे है एक डी कम है, इससे एक डी कम है। उसी तरह से इसके पीछे वाला एक डी कम रहा होगा एल माइनस डी, फिर इससे कम रहा होगा एल माइनस 2d, फिर इससे कम रहा होगा एल माइनस 3d। तो अंतिम से ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा है तो एक कम डी आया है, तीसरा है तो 2 डी आया है, दूसरा है तो 1 डी आया, पर जौवां पद उससे एक कम डी आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि अंत से nवां पद को लिखेंगे an करके, देखेंगे यल माइनस करके है तो यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र बन जाएगा। ये अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बन गया, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लो हमको कहा जाए 2, 5, 8 डैश करके डैश करके 59, ये अंतिम पद मान लेते हैं 59 है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि ये, अच्छा कहा जाएगा अंत से इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2, d की जगह इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3, और अंतिम पद हो गया है 59, और हमसे अंत से 5वां पद पूछा जाए। 5वां पद, ये अंत से 5वां पद an बराबर लिखेंगे यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अंत से 5वां पद हो जाएगा, यल की जगह पर लिखेंगे 59, n की जगह पर 5 माइनस 1, डी की जगह पर 3। तो ये हो जाएगा 59, 5 में से घटा देंगे 4 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 59 माइनस 4 3 12, 9 में से 2 घटा देंगे 7, 5 में से घटा देंगे 4, यानी अंत से 5वां पद 47 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D और अंतिम पद यल हो, तो अंतिम पद यल बराबर, यानी ये अंतिम पद में nवां पद, इसको लिख सकते हैं nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये अंतिम पद यनवा है, तो इसको इसे भी लिखा जा सकता है यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद याद करने का एक सूत्र बन जाएगा यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि 2 4 6 8 10 लिखते हैं इस तरह से, क्या 2 4 6 8 10 डे करके 102, मान लो इस तरह से, क्या में कितने पद हैं, में कितने पद हैं, इस तरह से भी सवाल हो सकता है। 2 4 6 8 डैश करके 102 में कितने पद हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 2, डी बराबर 4 और अंतिम पद यल बराबर हो जाएगा 102। तो हम लोग सूत्र भी निकाले हैं यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए भरते हैं, यल की जगह पर 102, ए की जगह पर 2, एन की जगह पर मान लो हमको नहीं पता है, डी की जगह पर 4। ये 2 को इधर लेके चले जाओ, तो 102 माइनस 2, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा 4n माइनस 4, 102 में से 2 घटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 4 को इधर लेके आएंगे प्लस 4 बराबर 4n, तो ये हो जाएगा 4n बराबर 100 और 4 मिलकर के 104, तो n बराबर हो जाएगा 104 बटा के 4, 4 से भाग करेंगे 4 दूनी के 8, 4 छक 24, तो ये n बराबर हो जाएगा 26, यानी इसमें 26 पद होंगे, ये 26 पद हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं कि मान लो कि हमको समांतर श्रेणी दिया जाए और कोई पद पूछ करके पूछे कि क्या इसका यह कोई पद है या नहीं है, उस तरह का एक सवाल देख लेते हैं। देखेंगे इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डे करके का कोई पद 301 है, तो इसको कैसे लिखेंगे। मान लेंगे कि अनवा पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि अनवा पद है, माना कि यनवा पद 301 है। तो यनवा पद का ये सूत्र हम लोग जानते हैं, यनवा पद का मान लेते हैं यनवा पद की एन बराबर 301 कर देंगे, और यनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 301। ए की जगह पर भरेंगे, ए की जगह पर 5 है, एन की जगह पर नहीं पता है, माने हैं कि यनवा पद है, डी की जगह पर इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 बराबर 301, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 का गुणा कर लेंगे 6n माइनस 6 बराबर 301, तो ये 6n बराबर 6 में से 5 घटेगा माइनस 1 बराबर 301, तो 6n बराबर हो जाएगा 301, इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 6n बराबर 301 और 1 मिलकर के 302, तो n बराबर हो जाएगा 302 बटा के 6 से इसमें ये नहीं कटा देते हैं 2 से, 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, अब 2 3 6, अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो लिख सकते हैं कि इसका कोई पद 301 नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्णांक में नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। पूर्णांक में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ आना चाहिए, लेकिन ये कट नहीं रहा है, यह आएगा 3 से भाग करेंगे 3 5 15, यहाँ पर कटेगा नहीं, कुल मिलाकर के इसे लिख देना है, यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसका कोई भी पद 301 नहीं होगा।